हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं फिर से आपके लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है जो लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, ठीक है, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। वो बात करेंगे या कब तक करेंगे, ठीक है, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये रीडिंग कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने 3 मैसेजेस रखे हैं, ठीक है। तो आपको कोई एक मैसेज चूज़ करना है, फिर मैं आपको आपकी रीडिंग बताऊँगी, ठीक है। सो ये पहला मैसेज है, दिस इज़ फॉर पाइल 1। आई फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, ओके। आई रिग्रेट माई वर्ड्स एंड एक्शन टूवर्ड्स यू, दिस विल बी पाइल 2, ओके। एंड यू आर लाइक अ होम टू मी, ये होगा पाइल 3, ठीक है। तो आपको कोई एक मैसेज चूज़ करना है, ठीक है। जब आप मैसेज चूज़ कर लोगे फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। आप पहले मैसेजेस को अच्छे से देखो, ठीक है, फील करो अपने पर्सन को सोचो, ठीक है, उनके बारे में सोचो। देन आप कोई एक मैसेज चूज़ करो, देन मैं आपकी रीडिंग, आप कोई नंबर भी चूज़ कर सकते हो, लाइक 1 2 और 3, ठीक है। तो आप कर लो तब तक। एंड मैं आई विल गिव यू फ्यू सेकेंड्स, देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी, ओके। ओके, चलिए तो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो मैसेज चूज़ किया था पाइल 1, ठीक है, आई फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, उनकी रीडिंग मैं देखूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, सो स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ लेट अस नो दैट पाइल 1 के पर्सन करंटली उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ फॉर पाइल 1। ओके, पाइल 1 के पर्सन क्या फील कर रहे हैं एंड क्या सोच रहे हैं। ओके, द वर्ल्ड, okay, 10 of Pentacles, okay, Queen of Wands, the Lovers. Okay, now I want to clarify these cards. Okay, the World, I want to clarify the World. Okay, so 5 of Swords यहाँ पे आ गया, and 10 of Pentacles, okay, the Hermit. Queen of Wands, please clarify this Queen of Wands. Okay, Page of Wands, and please clarify the Lovers. Okay, 6 of Pentacles. So पहले तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ठीक है। आप दोनों एक किसी और कंट्री में, ठीक है, या किसी और स्टेट में हो सकते हो, ठीक है। तो ये ज़्यादातर लोगों के लिए होगा। एंड आप दोनों के सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोगों में कुछ डिस्टेंस की वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और आप दोनों में जब भी फ़ाइट होती है, ये आप दोनों का हो सकता है आप दोनों बहुत ज़्यादा फ़ाइट करते हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ़ाइट करते हो एक दूसरे से। एंड ये जो पर्सन है करेंटली ये सोच रहे हैं कि आप दोनों में जो भी जिस वजह से भी फाइटिंग हुई थी, ठीक है, ये चाहते हैं कि ये मतलब ये फाइटिंग ये सब ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये नहीं चाहते हैं फिर से आपसे फ़ाइट करना, आपसे बातें करना बंद हो जाए, ये सब हो, ये नहीं चाहते, ठीक है। ये चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो ख़त्म हो जाए एंड आप दोनों एक न्यू स्टार्ट करो,
ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों को दोनों में हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से या फिर जो भी प्रॉब्लम अभी चल रही है, ठीक है, हमारे मतलब हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, इस वजह से आप दोनों मिल भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो जिस वजह से आप दोनों में थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और इस वजह से आप दोनों ही परेशान हो, ठीक है। तो ये करेंटली ये फील कर रहे हैं कि ये आपसे बात करें एंड जो भी आप दोनों में ये फाइटिंग ये सब होता है ये सब बंद हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है कि कमिटमेंट देने के बारे में आपने बोला था, इस वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। इन्होंने मना कर दिया या वाइस वर्सा, ओके, हो सकता है आपने भी मना किया होगा, ठीक है। तो इस वजह से हुआ। तो ये पर्सन अभी करेंटली अकेले में ये सोच रहे हैं कि ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि कैसे ये आगे इस रिलेशन को आगे ले जाए, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और इधर हर्मिट का कार्ड है, तो ये मैं बता दूँ ये अभी बिल्कुल अलोन है, ठीक है। ये किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, अपने फैमिली से भी नहीं, ठीक है, अच्छे से बात नहीं कर रहे किसी से। जितना इनको मतलब ज़रूरत है उतना करते हैं बात, बिल्कुल बाकी टाइम ये बिल्कुल आपके बारे में सोचते रहते हैं और इस रिलेशन के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वंस। तो दिस पर्सन, ठीक है, ये लड़की है लड़का, अगर ये किसी लड़की के लिए आप देख रहे हो तो ये जो गर्ल है, ठीक है, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है, इनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ठीक है। और हो सकता है आप इस वजह से थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हो, ठीक है, ये हो सकता है। और अगर आप लड़की देख रहे हो, ठीक है, एंड आपकी पर्सन आपके बारे में ऐसे सोचते हैं कि आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है। ये अभी ये पेज ऑफ वंस की एनर्जी में है, ठीक है। जो मेल के लिए देख रहे हैं, ठीक है, ये अभी पेज ऑफ वंस के लिए एनर्जी में है, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ही इज़ not in a very good place in his life to give you something serious, okay। so जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, क्या आपको वो सारी चीज़ें ये दे सकेंगे। एंड दे सी यू एज़ वेरी इंडिपेंडेंट वुमन, ठीक है, और बहुत पावरफुल हो आप, ठीक है। तो ये सोच रहे हैं कि कैसे ये अपनी लाइफ को थोड़ा और इम्प्रूव करें, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल को एंड सारी चीज़ों को ये एक बेटर ये मैच्योर थोड़ा हो जाए। एंड ये ऐसे सोच रहे हैं कि मुझे थोड़ा और ज़्यादा मतलब होता है, लोगों की थिंकिंग होती है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा मैच्योर हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एज डिफरेंस भी है, हो सकता है जो फीमेल्स देख रहे हो आप इनसे एज में, मैं ज़्यादा नहीं देख रही हूँ, 1 या 1 or 2 years की आप दोनों एज गैप, ये आप अगर लड़की हो तो हो सकता है आप इनसे बड़े हो, ठीक है, या फिर आप ज़्यादा मैच्योर हो इनसे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो ये करेंटली ये सोच रहे हैं, ठीक है, कि आप ज़्यादा इनसे अपने लाइफ में या हर चीज़ में आप इनसे थोड़ा आगे हो, ठीक है। लवर्स है, ठीक है, लवर्स है एंड द 6 of Pentacles। सो ये कहीं ना कहीं दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। जो पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, आप देख सकते हो। एंड दिस 2 कार्ड 6 मीन्स 6 हमें हमें मतलब रिप्रेजेंट करता है जो पास्ट कनेक्शन होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन या रीयूनियन हो सकता है, ठीक है। तो ये डिनोट्स करता है, तो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वंस भी आया था एंड द लवर्स है, ठीक है। तो ये अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये दिस पर्सन इज़ नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी और डू नॉट फील फॉर मी, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा सरफेस लेवल पे लगता होगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको लगता होगा लेकिन सच कुछ और है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स तो कहीं ना कहीं इस रिलेशन में किसी ने ज़्यादा मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, ठीक है। किसी ने ज़्यादा दिया इस रिलेशन को एंड किसी ने इतना ज़्यादा नहीं किया इस रिलेशन के लिए, ठीक है, जिस वजह से हम दोनों में थोड़ा डिस्टेंस आ गए थे, ठीक है। तो ये अभी चाहते हैं कि ये आपके पास आपको इक्वल गिव एंड टेक करे, ठीक है, और आपको सॉरी ये यहाँ पे था, हाँ। तो ये चाहते हैं अभी आपको जो आपने इनके लिए किया है, ठीक है, या ये हो सकता है आप उन्होंने किया था आपके लिए एंड दे आर थिंकिंग दैट आपको भी इनके लिए थोड़ा आपको भी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, आपको भी इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी स्टेप लेना है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है, ठीक है। तो मैं कुछ और देखूंगी कि यहाँ पे इनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें पता चल गया इनकी फीलिंग्स एंड फिर मैं बताऊंगी आपको। अभी मैं देखती हूँ कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, द एम्परर, तो ये एम्परर एनर्जी में आएंगे, ठीक है। ये अपनी जो रियल पावर है, ठीक है, ये अपनी एनर्जी में आएंगे, ठीक है, एम्परर जैसे एंड द डेविल, वाओ। सो दिस इज़ वेरी मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। अगर कोई आप किसी लड़की के लिए भी देख रहे हो, ठीक है, दिस फीमेल हैज़ वेरी मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं अपने पार्टनर को लेके, ठीक है, जैसे मैस्कुलिन एनर्जीज होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है, ठीक है, सक्सेसफुल भी है, ये बहुत अबंडेंट है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स था, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो कहीं ना कहीं ये लोगों को हेल्प भी करते हैं, ठीक है। सो तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये आपको इनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा, ये तो है इनमें थोड़ा ईगो, ठीक है, ईगो थोड़ा है इनमें, ये एरिस की एनर्जी होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, ठीक है। तो ये बताने वाले नहीं हैं अपने इमोशन, जो एम्परर की एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इनके दिल की बात जो है आप कभी जान नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये आपको नहीं बताएंगे, लेकिन ये पर्सन, ठीक है, इन ये बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है क्योंकि लवर्स है, डेविल है, क्वीन ऑफ वंस है, ठीक है। तो वी कांट इग्नोर दिस एनर्जी बिकॉज दिस इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे फिज़िकली, ठीक है। एंड सो ये आपको नहीं बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको कुछ मतलब आपसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, आपसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मूव लेंगे आप आपकी तरफ, ठीक है। और आपको हो सकता है ऐसे बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए पैशनेट हूँ, ठीक है, और कुछ ना कुछ ऐसे बता सकते हैं, ठीक है, कि आप मेरे साथ रहो, ठीक है, लेकिन कमिटमेंट के लिए ये अभी नहीं बोलेंगे आपको। और जो जबकि ये चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताएंगे, ये आपको ऐसे प्रिटेंड करेंगे दैट दिस इज़ अ दिस इज़ अ ओनली फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है। हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है ये आपसे ऐसे प्रिटेंड करे कि दिस वेरी वेरी नॉर्मल कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन अस, ठीक है। तो ये क्योंकि इनका ईगो, ठीक है, इनका ईगो द एम्परर एंड द डेविल, तो ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पावरफुल है, ऑथोरिटेटिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा
हाई पोस्ट में, ठीक है, हो सकते हैं, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है, दैन द सन, ठीक है। तो अब तो कहने की कोई बात ही नहीं है, द सन कार्ड इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। सो वट एवर विल बी इन दिस रिलेशन इट विल वेरी गुड, ठीक है, गुड फॉर यू, बोथ ऑफ यू, ठीक है। तो सब कुछ सिचुएशन सब कुछ सही होगा, ठीक है, बहुत सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको अपनी पावर में रहना है, ठीक है, क्वीन ऑफ वंस की तरह, ठीक है। आपको इंडिपेंडेंट जैसे आप हो वैसे रहना है, ठीक है। आपको ज़्यादा इन पे डिपेंडेंट नहीं होना है। आप दोनों में बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट इश्यूज़ हैं, ठीक है, कोडिपेंडेंसी है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो जाते हो, ठीक है। और जिस वजह से दिस पर्सन इज़ वेरी फेयरफुल अबाउट दिस कनेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं अपने पे कंट्रोल रखना, ठीक है। बट वेन एवर ही थिंक्स अबाउट यू ही लूजेज हिज ऑल कंट्रोल्स, ठीक है। सो ये इनके लिए एक बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनको आपको ही कुछ करके हील करना होगा। आपको खुद को अपने आप पे फोकस करना होगा, ज़्यादा इनकी तरफ ज़्यादा इंटेंस एनर्जी इनकी तरफ ना दे, ठीक है। आप भी ये जैसे रहे है, ठीक है, इनके जैसे बिहेव करें, आप भी इनकी तरह कैजुअली, लेकिन आप अपने पॉइंट्स बताएं कि हाँ मुझे ये चाहिए, आई लाइक दैट, आई वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप एंड आई वांट कमिटमेंट एंड वट एवर यू वांट, ठीक है, मैं स्टेबिलिटी चाहती हूँ एंड ऑल दैट, ठीक है। सो आप बता दो क्लियर, लेकिन इनको ज़्यादा कोशिश मत करना कि इनको ज़्यादा फ्री रखना है इनको, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं ये लगता है आप भी इनको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है, जो ये बात इनको अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, और ये इनको फ्री रहना पसंद है, ठीक है। सो अगर ये पर्सन आपसे बात करने आते हैं तो वेल टेक हिम वेरी लाइटली, एंड जैसे आप बात करते हो नॉर्मली वैसे बात करो, ठीक है, एंड आप अपने पे फोकस करो जैसे कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, सबके लिए नहीं, बहुत लोग के लिए मुझे फील हो रहा है, ठीक है। तो जिनके लिए है तो उनको बता दूँ, आपने खुद पे फोकस किया एंड आप अभी अपनी एनर्जी पे कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, अपनी एनर्जी को फील कर रहे हो, ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। तो कीप डूइंग दैट, ठीक है। आप भूल मत जाना कि मुझे ये आगे तो आप दोनों की एनर्जी सेम ही है, ठीक है, कि आप दोनों एक दूसरे में खो जाते हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। एंड अगर पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, या फिर डीएम कर सकते हो इंस्टा पे। एंड दिस योर रीडिंग एंड बाय, थैंक यू। हे पायलटू, जिन्होंने ये वाला चूज़ किया था, आई रिग्रेट माई वर्ड्स एंड एक्शन टूवर्ड्स इट, ठीक है, तो मैं उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करूँगी, ठीक है। सो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं करेंटली, एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ कैन सी वॉच, ठीक है। एंड देखते हैं क्या फील करते हैं। एंजल स्पिरिट्स प्लीज़ हेल्प अस टू नो कि पायलट 2 के पर्सन उनके लिए क्या फील एंड क्या सोच रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ओके, द डेविल, the devil card is also came in the first pile. 3 of wands, okay, 8 of pentacles, ओके। अभी मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। प्लीज़ स्पिरिट्स एंजल्स हेल्प मी टू क्लैरिफाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, द डेविल, क्लैरिफाई दिस, द कार्ड डेविल,
Okay, 6 of Wands. Clarify the 3 of Wands. Clarify 3 of Wands. The Magician. Okay. And clarify the 8 of Pentacles. Okay, the Chariot. ओके, सो फर्स्ट स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूँ, सो दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। अभी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। कन्फ्यूज्ड इस वजह से है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ थर्ड पार्टी है, ठीक है। सो थर्ड पार्टी यहाँ पे है, थर्ड पार्ट, क्योंकि यहाँ पे 3 of Wands भी है, ठीक है, एंड 2 of Pentacles है। सो ये कन्फ्यूज्ड है, ठीक है, कन्फ्यूज्ड बहुत ज़्यादा है। और जो भी ये थर्ड पार्टी है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है, तो जो भी कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, और कुछ लोगों के लिए दिस इज इज मतलब इनका जो करियर है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, अपने वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से भी डेविल का कार्ड आया था, दिस कैप्रिकॉर्न कार्ड। ओके, सो ये कैप्रिकॉर्न की एनर्जी होता है, जो कि जो भी वर्क ही बताता है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, जो कि मैं यहाँ पे देख भी रही हूँ। ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कप्स के एक ही कार्ड आए हैं, ठीक है, दैट इज़ 6 of Cups, ठीक है। सो ये इस एनर्जी में है, ये थर्ड पार्टी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, जो कि बहुत स्मॉल परसेंटेज के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिनको पता है वही बस मतलब आपसे जैसे रेजोनेट करता है वैसे लीजिए, ठीक है। एंड फॉर मेनी ऑफ यू दिस इज़ हिज करियर, हिज और हर करियर, ठीक है। तो इन्होंने अभी चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या करें। ये आपके पास आए, ये अपने वर्क पे फोकस करें, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ यूज हिज माइंड अ लॉट। ओके, ये अपने माइंड को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, ठीक है। आई मीन माइंड को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। दैट इज़ ओवर थिंक करना इज़ नॉट गुड। ओके, सो और सिर्फ थिंकिंग नहीं, इनके थिंकिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। इनको मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऐसे सोचते हैं, इनको ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना कि कोई भी सिचुएशन हो, इनको ऐसा लगता है कि मतलब उनमें पॉजिटिविटी ये देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये अभी बहुत ज़्यादा करियर को लेके कंसर्न है, ठीक है, जिस वजह से ये अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। बट दिस पर्सन फील्स अ लॉट फॉर यू, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं। आप दोनों का सोलमेट हो सकते हो, ठीक है, सोलमेट हो सकते हो। ओके, सोलमेट, सोलमेट हो सकते हो। ओके, एंड हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हो, ठीक है, कॉलेज से, स्कूल से, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको लेट को नहीं करेंगे और नहीं करना चाहते हैं। अभी कन्फ्यूज्ड है, लेकिन पास्ट की जो मेमोरीज है, ठीक है, उनके बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो जब भी सोचते हैं इनकी लाइफ में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि वेव्स जैसे है, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, तो इनके इमोशंस भी वैसे ही होते हैं। कभी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ, दिस गर्ल और दिस बॉय इज़ वेरी परफेक्ट फॉर मी, एंड देन सडनली ने क्या होता है, ये सोचते हैं कि मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, ले रही हूँ, ठीक है। तो इनको ये कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है, ज़्यादा सोचने से ये होता है, कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं लोग, ठीक है। एंड द डेविल, ओके, द डेविल एंड 6 of Wands, ये अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है, जैसे मैंने कहा आपको पहले,
बहुत कम ऐसे लोग हैं जो थर्ड पार्टी कोई और पर्सन है, लेकिन क्योंकि इनको इतना टाइम ही नहीं है, ठीक है। ही इज़ मतलब ऑलवेज इन हिज वर्क, ठीक है। कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कैसे सक्सेसफुल हो जाए, कैसे ये सब अचीव करे, ठीक है। तो इनकी थिंकिंग हमेशा ये इसी में रहती है, ठीक है। एंड कुछ लोग के लिए इनको थोड़ा कुछ एडिक्शन भी होता है, कुछ सीरियस नहीं एडिक्शन है, ठीक है। जैसे कि इनको हो सकता है जैसे ड्रिंकिंग का, ठीक है, या फिर सिगरेट, ये सब का हो सकता है, ठीक है। एंड अभी जब आप सेपरेशन में हो तो ये बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग ये सब कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पार्टी ये सब कर रहे हैं। 3 of Wands एंड मैजिशियन, तो ये करियर पे अपने सक्सेसफुल हो जाएंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। जो कि इस रीडिंग का टॉपिक नहीं है, लेकिन इनकी जो एनर्जी है, ठीक है, पूरा फोकस इनका अपने करियर पे, ठीक है। जिससे आई कैन से दैट जो भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं ही विल बी वेरी सक्सेसफुल। एंड कुछ लोग के लिए ये ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं, और इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है। 2 of Pentacles, 3 of Wands एंड यहाँ पे चैरियट, ओके। जो भी ये मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे, ऐसे ऐसे इनकी एनर्जी है, ठीक है। जो भी है ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको, क्योंकि ये ही फील्स वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ यू एंड ही नोज़ दैट यू आर हिज सक्सेस। अगर आप नहीं हो इनकी लाइफ में तो सब कुछ इनकम्प्लीट है, तो ये इनको पता है। तो ये आपको लेट गो नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो, लेकिन करेंटली इनका फोकस वर्क पे है, लेकिन ये आपको ही चूज़ करेंगे और आपके पास आएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, 6 of Wands, ठीक है। एंड चैरियट, ये भी एक्शन का कार्ड होता है। तो कुछ ना कुछ इनसे आपको कम्युनिकेशन आएगी, ठीक है, कम्युनिकेशन मिलेगी। एंड he is very working very hard and he is also want to work in this relationship, ठीक है। इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है, कम टाइम मिल रहा है, जिस वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। जबकि इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स, ऐसी भावनाएं नहीं देख रहे हो कि ये नहीं चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोई इनको आपसे कोई एंगर ये सब है, ठीक है, ये सब नहीं है। जबकि मैं यहाँ पे दिख रही हूँ आप दोनों में कुछ फाइटिंग ये सब भी कुछ हुआ ही नहीं, ये सडनली आपको आपसे बात करना बंद कर दिया, ठीक है, ऐसा है यहाँ पे। सो ये मुझे लग रहा है, लेट मी सी इफ आई हैव मिस इफ आई हैव मिस समथिंग, ठीक है। ओके, कुछ लोग के लिए आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो इनसे सक्सेसफुल रिलेशन, आप चाहते हो इनसे शादी करना, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप मैनिफेस्ट करते जाओ, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगी, ठीक है। ये आएंगे आपके पास, ठीक है। जितना आप मैनिफेस्ट करोगे उतना ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रही है। तो do not stop manifesting and do not lose hope. Don't ever lose hope, okay? So कुछ भी हो सकता है लाइफ में, अगर आपका थिंकिंग और आपकी सोच ऐसी हो कि मुझे ये चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मिल सकता है। इस वजह से मैं कभी ऐसा नहीं बोलती दैट इट विल नॉट हैपन एंड नो, नो तो मैं कभी बोलना ही नहीं चाहती आपको, ठीक है। जबकि कभी कभी बोलना पड़ता है, दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी जब लगता है, लेकिन ज़्यादातर मैं यही चाहती हूँ कि आप ऐसा ना सोचो कि नहीं गिव अप करना है, गिव अप कभी नहीं करना है। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशन है, देन यू हैव टू गिव अप, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो जो कि यहाँ पे मुझे नहीं नज़र आ रही है, आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स है ही नहीं, ये थोड़ा बिजी होते हैं, ये अपने काम पे फोकस करते हैं, जिस वजह से है। और जो भी मैंने स्मॉल परसेंटेज के लिए कहा था कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो भी ये आपको चूज़ करेंगे, ठीक है। इन्होंने चूज़ कर भी लिया है, ठीक है।
फिर भी ये सोच रहे हैं कि कैसे आगे बढ़े, ठीक है। और मैं दिखूँगी इनका नेक्स्ट एक्शन। एक एक्शन तो मैंने देख ही लिया है। अगर टाइम की बताऊँ तो टाइम 6 महीने या 6 वीक्स लग सकते हैं, ठीक है। 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ओके, या फिर 3 डेज 3 मंथ, ओके। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनका नेक्स्ट एक्शन, ओके, 9 ऑफ wands, द hermit, ओके। सो नेक्स्ट एक्शन इनका, ये आपको कॉल या मैसेज करेंगे, ठीक है। एंड करेंगे, लेकिन इनको टाइम लगेगा। जैसे मैंने कहा है, ज़्यादातर लोगों के लिए ये 6 महीने हो सकते हैं, ठीक है। 6 या ये 8, ठीक है। 6 महीने या 8 महीने हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको चीट किया था, ठीक है। जो कि यहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ लोगों के लिए दिस अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। तो इन्होंने आपको धोखा दिया था। अभी ये करेंटली बहुत ज़्यादा गार्डेड है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास आए तो ये आप इनको अभी ना ना बोल दोगे, ऐसा, ठीक है। तो ये आप अपने इमोशंस को बहुत गार्ड करके रखे हैं, खुद को बहुत गार्ड करके रखे हैं, जबकि इनका नेचर ही ऐसा है, ठीक है। ये ज़्यादा इमोशन को अपने सरफेस में नहीं लाते, ठीक है। एंड द हर्मिट, बहुत टाइम तक ये खुद को ऑब्जर्व करेंगे, अपनी करियर पे फोकस करेंगे, एंड देन दे विल थिंक अबाउट द फ्यूचर, ओके, एंड फ्यूचर विथ यू। सो नियर फ्यूचर में मुझे इनका एक्शन नहीं नज़र आ रहा है। 6 to 8 months में ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। कुछ लोगों के लिए दिसंबर या जनवरी में सुन रही हूँ, ठीक है। तो ये हो सकता है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय। हे पायल 3, जिन्होंने ये वाला मैसेज चूज़ किया है, यू आर लाइक अ होम टू मी। तो मैं अभी आपके लिए रीडिंग करूँगी कि आपके पर्सन आपके अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और मैं देखूँगी कि आपके पर्सन करेंटली क्या सोच रहे हैं और आपकी तरफ उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, 4 of Cups, the Empress, the Lovers, wow, 6 of Cups. अब कुछ बोलना ही नहीं है, इतने सारे अच्छे कार्ड्स आ गए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो उनकी करेंट फीलिंग्स अभी यही है। पहले मैं बता दूं, ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन डेफिनेटली है। यहाँ पे जो देख रहे हैं रीडिंग, वो डिवाइन फेमिनिन्स है, ठीक है। ज़्यादातर लोग के लिए, हर कोई नहीं है, ठीक है। और लेकिन ज़्यादा से परसेंटेज के लिए मुझे यही लग रहा है, ठीक है। और ये एक सोल कनेक्शन है। तो करेंटली आपके पर्सन यही सोच रहे हैं, करेंटली दे आर वेरी बोर्ड। ये बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश नहीं है, ठीक है। इनको कोई भी काम कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे ही अकेले बैठ के सारे अपने जो भी पास्ट में जो भी इनके साथ हुआ है ये सब सोच रहे हैं। फ्यूचर के बारे में या प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, ये पास्ट के बारे में ज़्यादा अभी सोच रहे हैं, ठीक है। तो इनकी करंट एनर्जी यही है। और हो सकता है आप इनको कॉल या मैसेज कर रहे हो, लेकिन ये इनका रिप्लाई नहीं कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि इनको अभी ये वैसे एनर्जी में है, इन्हें अभी थोड़ा अकेले में टाइम चाहिए, ठीक है। लेकिन ये
आपको ऐसे देखते हैं इम्प्रेस की तरह, ठीक है, बहुत अबंडेंट दिखते हैं और आपको अपनी लाइफ पार्टनर की तरह या अपनी वाइफ एज अ वाइफ देखते हैं, ठीक है। और हो सकता है फ्यूचर में जाके ये आपको प्रपोजल भी दे सकते हैं, ठीक है। सब डेफिनेटली ये बहुत सारे लोगों के लिए है, तो सबके लिए नहीं हो सकता है। जो जिनसे रेजोनेट करता है वो लीजिए, लेकिन जो भी है ये जो पर्सन है, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट, बहुत ज़्यादा काइंड एंड लविंग ऐसे देखते हैं, ठीक है। और इनको लगता है आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हो, ठीक है, अपनी लाइफ में। ये हो सकता है आपको कहीं से देखते हो, ठीक है, और इनको पता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आपकी अभी आप अच्छे पोजीशन में हो या आप अच्छे से अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ठीक है, या आपकी ग्रोथ देख रहे हैं और इनको बहुत खुशी भी मिलती है इस वजह से। लेकिन थोड़ा सैडनेस भी इनको होता है कि आप अभी इनकी लाइफ में नहीं हो, ठीक है। तो ये रिग्रेट इन्हें, मतलब रिग्रेट हो सकता है, रिग्रेट इन्हें कि अभी आप बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये आपको एज अ इम्प्रेस, ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे और बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो वो फेमिनिन, वो मैस्कुलिन है और आप फेमिनिन हो, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है। फेमिनिन से मेरा मतलब ये नहीं है कोई जेंडर नहीं है, ठीक है। एनर्जी होता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। फेमिनिन एनर्जी जो होता है काइंड, नर्चरिंग एंड लविंग, ठीक है, वो ऐसे एनर्जी होता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं फेमिनिन एनर्जी। और जो मैस्कुलिन होते हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, और बहुत ग्राउंडेड होते हैं, ऐसे होते हैं मैस्कुलिन एनर्जी। तो यहाँ पे है द लवर्स, ठीक है। तो डेफिनेटली मिस करते हैं और इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। और ये जो कनेक्शन है ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। तो ये जो ऑलरेडी फेटेड है, ठीक है, तो ये जैसा जैसा होना है वैसा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, फिर से रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। ये भी सोलमेट का कार्ड होता है, ठीक है। और पास्ट मेमोरीज के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे भी इस कार्ड से भी मैंने आपको बताया कि मिस कर रहे हैं और पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। और हो सकता है इन्होंने पास में आपको इग्नोर किया, ठीक है। आपके जैसे मैंने कहा कि कॉल या मैसेज ज़्यादा रिप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि इनको थोड़ा प्रॉब्लम है, ज़्यादा बोर हो जाते हैं लाइफ में, ठीक है। और हो सकता है इस वजह से इन्होंने आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। लेकिन इनको अभी रियलाइज़ हो रहा है जब आपको देखते हैं एक आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो और आपको इनको ऐसा लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत शायद नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो एंड अपनी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, तो इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, ठीक है, और आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं और कार्ड्स देखूंगी, यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करूंगी 4 ऑफ कप्स को। ओके, द सन। तो इनको पता है कि इनको इनको पता है ये आपको एक बहुत हैप्पीनेस की तरह देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए एक गिफ्ट के तरह, गॉड गिफ्टेड हो, ठीक है, गॉड ने इनको आपको दिया है, ठीक है। लेकिन इनको इस बात का महसूस होता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको जो इनको गिफ्ट मिला है, जो भी आप मिले हो, तो इन्होंने कहीं ना कहीं इनको मतलब फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है। लेकिन इनको पता है कि आप इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, इनके आपकी लाइफ में मतलब आप भी इनके लिए इम्पोर्टेंट हो और वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत उनको खुश रखने के लिए कुछ भी करते हो, बहुत कुछ चीज़ें उनके लिए करते हो, ठीक है, जो सारी चीज़ें ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ये हो सकता है कोई लियो हो सकते हैं, ठीक है, लियो हो सकते हैं, या यहाँ पे मुझे लग रहा है हो सकता है ओके, द इम्प्रेस क्लैरिफाई करूँगी। वाओ, 10 ऑफ कप्स। ओके, सो इम्प्रेस एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, सारे देखते हैं फिर मैं बताती हूँ। लवर्स, क्लैरिफाई द लवर्स। ओके, द टावर, 6 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। इससे अच्छा रीडिंग हो ही नहीं सकता था। दिस अ वेरी बेस्ट रीडिंग।
ओके, सो किंग ऑफ वंस, सो यहाँ पे इम्प्रेस है एंड 10 ऑफ कप्स है। सो ये आपको, जैसे मैंने कहा था इम्प्रेस के कार्ड से, जो कि एक होता है कि दिस पर्सन इज डेफिनेटली वांट टू मैरी यू एंड सी अ फ्यूचर विथ यू। आप इनको बहुत पसंद हो, ठीक है, इनको पता है कि आप, अगर आपके फ्यूचर में अगर चिल्ड्रन होंगे तो आप बहुत उनका ख्याल रखोगे, आप बहुत प्रोटेक्टिव हो। जैसे इनको ये भी लगता है कि आप इनको एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हो, ठीक है, इनको एज अ चाइल्ड ऐसे ट्रीट करते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, बहुत नर्चरिंग हो, जैसे कहा मैंने। तो ये बहुत ज़्यादा बहुत, ये आपको एक पॉजिटिव, मतलब आपके साथ ये फ्यूचर दिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में बताओ तो। एंड यहाँ पे है द लवर्स एंड टावर। तो ये दोनों ही बहुत इंटेंस एनर्जी है, ठीक है, लवर एंड द टावर, ठीक है। कहीं न कहीं इनको आपके कनेक्शन के बारे में पता चला है रिसेंटली, ठीक है। अचानक से इनकी लाइफ में कुछ हुआ होगा, ठीक है, जिस वजह से, या आप लोगों में जब सेपरेशन हो गया था तो इनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आई। टावर मोमेंट होता है, इनके लाइफ में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स, अचानक से कोई सडनली कोई ऐसी चीज़ हो जाना जिससे हमें ऐसे शॉक लगता है, ठीक है। तो ये टावर का कार्ड यही बताता है। टावर हमारी लाइफ में टावर मोमेंट तभी आता है जब डिवाइन्स हमें चाहते हैं कुछ चीज़ें रियलाइज़ कराना, या वो हमें ऐसे बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इनको ऐसे इस टावर मोमेंट के बाद इनकी लाइफ में, ठीक है, आप पता चला इनको कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप दोनों के रिलेशन का कितना सिग्निफिकेंट कनेक्शन है, ठीक है। तो इनको डेफिनेटली ये रिसेंटली पता चला है, पहले शायद इनको नहीं पता था, ठीक है। एंड 6 ऑफ कप एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर मैं बताऊँ तो ये बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है, इनको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, दिस इज स्लोएस्ट मूविंग नाइट, ओके। सो इनको 6 महीने ऐसे लग सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए 3 to 6 मंथ मुझे लग रहा है, ठीक है। इनको टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम लेंगे, फिर आपकी तरफ वापस आएंगे, ठीक है, आपसे बात करेंगे, इनको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, ठीक है। एंड 9 ऑफ पेन, ओके। सो इनको समझ में अभी भी आ रहा है कि और इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में, या धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कैसे ये इम्प्रेस करे, ठीक है। दिस पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, ये लड़का या लड़की है, लड़का बहुत हैंडसम होगा, ठीक है, लड़की है तो बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, इनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। और ये भी आपको ऐसे देखते हैं कि इनको हो सकता है बहुत सारे लोग पसंद करते हो, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। आप इनके लिए बहुत ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट हो, ठीक है। सो ये आपको फिर से आपको क्या बोलो, फिर से आपको नए से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ चीज़ें करे, ठीक है, जब ये वापस आए, ठीक है, और फिर से एक नए रिलेशनशिप के जो नए स्टेजेस है वैसे फिर से पहले से स्टार्ट करे, ठीक है, आपको प्रपोज करने से स्टार्ट करे, फिर धीरे धीरे आगे आपको शादी के लिए प्रपोज करे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपकी। एंड फिर भी मैं देखूंगी यहाँ पे कि इनका एक्शन, नेक्स्ट एक्शन तो यहाँ पे मिल ही गया, फिर भी आई विल सी 2 कार्ड्स फॉर देयर नेक्स्ट एक्शन, ओके। 2 of Pentacles and okay, Page of Pentacles, okay. So this person is thinking that he or she has not enough money or anything to give you, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास इनफ चीज़ें नहीं है आपको दे सके, ठीक है। वो इमोशंस भी हो सकते हैं, मनी मैंने कहा, लेकिन दिस इज़ ओनली नॉट अबाउट मनी, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स है। सो मैंने मनी का कहा, हो सकता है इनको मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में, एंड ये सोच रहे हैं कि मेरे पास इनफ नहीं है इनको देने के
लिए, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा नाइट ऑफ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये कार्ड आया था, ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अबंडेंट हो, आप आपके पास इनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अब इनकी लाइफ में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, लेकिन ये ऐसा सोचते हैं कि अभी मैं अगर इनकी तरफ मूव करूँ, लेकिन कैसे करूँ, आई एम नॉट रेडी। ओके, सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये भी रेडी नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं कि कैसे प्रोग्रेस करे, कैसे सक्सेसफुल हो लाइफ में, एंड देन ये आपके पास आएंगे, ठीक है। एंड जैसे मैंने कहा थोड़ा टाइम यहाँ पे लग सकता है आपसे, 6 मंथ, 6 बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है, एंड 6 और 10 मंथ, ठीक है, हो सकता है ये आपसे बात करे, ठीक है। एंड तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में, एंड थैंक यू, बाय।